नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। खुश रहो, आनंद से रहो। तो भाग 4 में आप देखना न भूले कि भाग 4 के अंदर कैसे माँ भगवती के महिमा का गुणगान। तो आइए प्रथम पायदान से चौथे पायदान पर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, अर्थात देवी पूज पद कमल तुम्हारे। देवी के, कौन सी देवी के? अब आज आप यहाँ पर आ जाइए। जैसे एक लोहा काम करता रहा करता रहा करता रहा, और जब वो लोहा काम करते करते उसका टेम्परेचर घट गया, मर गया, तो उठा के उसे कबाड़ में डाल दिया। अब वो कबाड़ इकट्ठा हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से इस भूमंडल से 5 तत्वों को लेकर के जो पुतला बनाया गया, उस पुतले से काम होता रहा, जिसके अंदर वो शक्ति पड़ी रही। आज वो शक्ति जब नष्ट हो गई तो शरीर मिट्टी हो गया। क्या कहते हैं, इसे कुछ नहीं, इसमें मिट्टी हो गया। अब वही माता पिता जिसने पैदा किया, और फिर आखिर में वो भारू हो गया, 24 घंटे तक नहीं रख पाए। उठाओ, फूको, तापो, बराबर करो। लेकिन नहीं, वो एक जो शक्ति, जो अलौकिक शक्ति, जो असली शक्ति है, वो न तो मर सकती है न मिट सकती है। हाँ, अगर वो शक्ति पुण्य आत्मा है तब तो जरूर उसको मौका मिलेगा अपना कौशल दिखाने का। और अगर कहीं वो दुष्ट शक्ति है तो वही उसे कबाड़ में डाल करके और फिर एक कोल्हू में पेर दिया जाता है, जिससे फिर से नए उपकरण बनते हैं उस लोहे के। ऐसे ही इस प्रकृति का भाव भी है। तो जरूरी नहीं कि हम इंसान बने थे, इंसान ही बनेंगे। चूक गए तो हम इंसान से सुअर भी बन सकते हैं, क्योंकि कर्मों के आधार पर हर इंसान का बायोडाटा होता है। अगर कोई शूद्र के काम करता तो वो शूद्र कहलाता है, कोई ब्राह्मण के काम करता तो ब्राह्मण कहलाता है, कोई व्यास गद्दी पर बैठता तो आचार्य कहलाता है, कोई पंडिताव करता है, ग्रह शांत करवाता है तो पंडित कहलाता है। इसी प्रकार जब सब गत होते रहते हैं और पहुंचते रहते हैं एक बिंदु में, तो उस बिंदु से एक प्रकाश पुंज खींचता भी है और वापस भी होता है। जो प्रकाश पुंज से हम लोग पैदा होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। हम जब हमारी आत्मा प्रकाश पुंज है उस महाशक्ति में विलुप्त हो जाता है, माता पिता का जब वो शक्ति, वो अलौकिक शक्ति जो चला रही शरीर को, जब वो शक्ति में विलीन हो जाती है तो हम उसे कहते हैं आदि शक्ति। आदि शक्ति यानी कि यहाँ पर दलित संत ने कहा है कि हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिल तैसे। जैसे कोई एक लोहा ले लिया, अब लोहे में किसी को खाना बनाने के लिए चिमटा चाहिए, तो किसी को लोहे की कढ़ाई चाहिए, तो किसी को लोहे की कलछल चाहिए, तो किसी को लोहे का चम्मच चाहिए, तो किसी को महाप्रसाद चलाने के लिए लोहे की, जो हर प्रकार से लोहा, यानी जिस प्रकार की जैसी जिसकी आवश्यकता होती है उसी प्रकार वो लोहे का प्रयोग करता है। यहाँ पर भी वो यही लागू होता है। जो कोई तांत्रिक विद्या से भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो मंत्र शक्ति में ही रह जाता है, वो मंत्र के द्वारा ही अपना पेट चलाता है और कहता है मंत्र में ही भगवान है। कोई तो पत्थर में पूजता है, कहते पत्थर में भगवान, पत्थर से भला होता है। कोई वृक्ष पर जल चढ़ाता है, वृक्ष पर चढ़ाने से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब ध्यान देने योग्य बात, तो खूंटा पर चढ़ाए या कोई गड्ढे पर गड्ढे में दूध भर दे, कामनाएं फिर भी पूर्ण होती हैं। जी हाँ,
यही सत्य सनातन धर्म है, क्योंकि हम लोग आदि शक्ति है। हमारा धर्म यानी कि हमारा शब्द जो है ये हमारे धर्म के अंदर नहीं आता है, क्योंकि हम कोई भी धर्म को अपने काट कर पीट कर मुंडी घुटा करके हमने नहीं बनाया। ये मेरा धर्म है और विश्वव्यापी धर्म है, ये कोई काट करके नहीं बनाया। इसलिए ये हमारा धर्म है। हमारे धर्म के अंदर विशेषताएं हम नहीं कहते, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर विशेषताएं तो हैं ही नहीं। विशेषताओं का, संस्कारों का अथाह भंडार है। आप देखते हैं आज बहू बेटी कैसे, वो अलौकिक शक्ति, जब बच्चा पढ़ने जाता है कहता है हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, तो वो अलौकिक शक्ति, वही आदि शक्ति, वो कंटेक्ट उस महाशक्ति को होता है। जैसे कहते हैं कि नेटवर्क और पावर हाउस, जहाँ ढेर सारी बिजली विद्युत है वहाँ पर पावर हाउस कहते हैं। उस जगह को आदि शक्ति कहते हैं। जहाँ पर छोटा सा बल्ब जल सकता है वहाँ सिर्फ बल्ब कहते हैं, सिर्फ बल्ब। और ट्रांसफार्मर, वहाँ पावर हाउस नहीं कहते। यहाँ पर भी यही हाल है। जो अलौकिक शक्ति, जो अथाह शक्ति, जिस शक्ति के अंदर हम सभी चल रहे हैं, जीव जंतु योगी यति ऋषि मुनि देव धनुष नायक किन्नर गंधर्व जितने भी हैं, सभी उस दिव्य शक्ति में पिरे हुए हैं। सांस जैसे चलती है ऐसे ही सभी चल रहे हैं, लेकिन उसमें जो अंश रूप में है वो हम लोग हैं। अगर अंश नहीं होगा तो चलेगा नहीं, मिट्टी हो जाएगा शरीर। इसलिए लोग कहते हैं कि वो भगवान शरीर के अंदर है, इंसान के अंदर है। अच्छा बताओ, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, हमारी बात को लोग नहीं मानते हैं, कहते हैं ये पागल बोल रहा है। चलो एक पागल ही सही, आप ज्ञानी लोग हैं, बताएं कि भगवान इंसान के अंदर होता तो योगी ध्यान नहीं करता है। आखिर जब अंदर ही है तो किसी का ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं। जब अंदर ही भगवान है तो द्रौपदी ऐसे हाथ उठा करके ये नहीं कहती हे कन्हैया बचाओ भैया, यही अंदर कहते हैं कन्हैया अंदर से निकलो भैया, तो हम हमारा चीर हरण बचाओ। नहीं, गज ने पुकारा भगवान को, हे प्रभु आओ हमारी रक्षा करो। अरे जब वहां पर होते तो क्यों तुरंत प्रकट हो जाते? नहीं, वो दौड़ करके आए, गज को दौड़ करके बचाया। द्रौपदी को दुर्वासा ऋषि के क्रोध से दौड़ कर आए, बचाए। भगवान भक्त को दौड़ कर बचाते हैं। हम देखते हैं कि जब कोई याद करता है किसी असमय समय तो हमें परेशानी होती है, क्योंकि जब तक हम आदेश नहीं दे देते अच्छा जाओ भाई जाओ देखो जाओ कौन परेशान है कौन नहीं, बस हम ठीक। ये कौन सी अलौकिक शक्ति है जो हमसे आदेश लेती है, महाशक्ति जो हमसे आदेश ले रही है, और तब जाके लोगों को वहाँ पे दुखड़ा उसका सुनती है, उसका दुख दर्द दूर करती है। क्यों? तो वो शक्ति भी चाहती है मर्यादा, प्रेम। जो जहाँ पर प्रेम होगा वहीं पे वो पावर हाउस का कंटेक्ट भारी संचार में होगा। आज लोग कहते हैं वो देवी दुर्गा भगवती चामुंडा ये हिंदुओं की है, मनुवादी है। ध्यान दीजिए, अपनी माता को कोई नहीं पूछता, लेकिन सनातन धर्म के अंदर आज हम बड़ा कष्ट हो रहा कि बहु बेटियां पढ़ी लिखी है, संस्कारों का हनन हो रहा, उनके बुद्धिमान है लेकिन अपने संस्कार भूल चुकी हैं। उनके संस्कार क्या है? इसी के आधार पर आज वो महाशक्ति अपने अंश मात्र में बहु बेटी बन करके, नारी दुर्गा भगवती काली बन करके, देखना जब विवाह करके कोई लड़की आती तो लक्ष्मी कहलाती, और वही जब घर के अंदर 2 महीने बाद 4 महीने बाद झगड़ा होता है तो महाकाली बन जाती है। और उसके बाद में जब बंटवारा होकर रख लेती हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ भागवत है, हमारे यहाँ कथा है, हमारे यहाँ हवन है, आयो बड़ी तुम समझनी आयो हमारे यहाँ। भैया पड़ोसी में बैठे, भौजाई पड़ोसे में, उसे कौदाई नहीं कहीं नहीं, गाँव भरे में घूमे नहीं, हमारे यहाँ फलाना न्योता ही आयो खायो है। इन हाँ बहनी यही बा, ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनसे कोई भक्ति न शक्ति और न कोई पूजा न पाठ, कुछ नहीं मिलने वाला है।
पहले अपने घर के सदस्य, अपने घर, अपना परिवार, अपना मोहल्ला, इनको ठीक करो, तब जाके आगे प्रगति होती है। अगर हाँ, घर परिवार मोहल्ले का तुम्हें कोई अपमानित कर रहा है, तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं होना चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं, तुम सच्चे, वो सच्चा, लाइन सच्ची। अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। कल हम फिर चौथे पायदान पे, चौथे भाग में, आप सभी को पांचवें भाग में, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय श्री राम। तो आप देख रहे थे माता की महिमा, हमारे साथ जुड़े रहिए। वो अद्भुत सत्संग जो सत्य पर आधारित, जो प्रत्यक्ष दिखेगा, वो सत्संग हम देंगे। क्षमा चाहते हैं, हमारे पास मीठी भाषा नहीं है। हमने बचपन में तपस्या किया, मीठी भाषा हम बहुत बोलना चाहते हैं, हम भी प्रेम चाहते हैं, लेकिन क्या करें, नगाड़े पर जब धमक पड़ती है तो वो धमक से बोलता है। टिहरी थोड़ी है जो फूको पी करे। जय हिंद, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। दर्शन के बाद, हाँ, दर्शन के बाद हमका जोगी बनाई दीनी, दर्शन के बाद हमका जोगिया बनाई दीनी। अरे भोले बाबा हमका ओ जोगिया बनाई दीनी, धूनी रमाई दीनी, जोगिया बनाई दीनी, दाढ़ी बढ़वाई लिहनी, अरे हमका जोगी बनाए दीहनी। भोले बाबा हमका जोगी बनाए दीहनी। भोले बाबा, हाँ भोले बाबा, बर्फानी बाबा, भोले बाबा, हाँ गोला वाले बाबा हमका जोगिया बनाए दीहनी। भोले बाबा हमका जोगिया बनाई दीनी, भोले बाबा हमका जोगिया बनाई दीनी। जय जय सीताराम। ओम नमः शिवाय। सभी गुरुजनों को दंडवत प्रणाम, आदियों को आशीर्वाद। ओम शिव। हमारे आदि सदस्य बने, घंटी बजाए, आशीर्वाद दे। ओम नमः शिवाय। जय सीताराम।